नमस्कार। व्हाट्सएप पोस्ट। बहू, मैं इस घर का चौकीदार नहीं हूं। लेखक गिरीश सिंह। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर ही आने वाले। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगा कर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने हरदयाल जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहाँ रखे हुए खाने को खोल कर देखा। केजरौल में 5 रोटियाँ, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन ही मन सोचते लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे, तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद हरदयाल जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी से दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं है, पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूं, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूं। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं, दोस्तों के भी फोन नहीं आते, ना उनका फोन लगता है। मेरे ही बेटों ने अपने घर का चौकीदार बना रखा दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे थे तब मेरी कदर है। जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी हरदयाल जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त कैलाश जी बोल रहे थे। और हरदयाल, कैसा है? कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे कैलाश, आज आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई,
ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम बनाएंगे। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? मतलब? अरे, मतलब ये कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया? कब? अरे, पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाओ तो लगता ही नहीं। आखिर तेरे बेटों को फोन लगाया था, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया तुझे, और कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर हरदयाल जी हैरान हो गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी है। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई नहीं। और और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ हरदयाल, जवाब तो दे। अचानक कैलाश जी का आवाज से हरदयाल जी की तंद्रा टूटी। हाँ, अरे हाँ, इस बार जरूर आऊँगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दे लेता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तो बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता ना, तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेज देना। हाँ, चल फिर फटाफट तैयारी लग, कल सुबह ही निकलना है। कहकर कैलाश जी ने फ़ोन रख दिया। कैलाश जी के फ़ोन रखते ही हरदयाल जी ने अपना फ़ोन चेक किया। हरदयाल जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर हरदयाल जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले हरदयाल जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट शूज निकाले और उनकी धूल साफ किए। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किया। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए, तब तक हरदयाल जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और भुवे चाय पी रहे थे, तो हरदयाल जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। हरदयाल जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु जाना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को तो हम किससे भरोसे छोड़ जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने कहा। और और क्यों फालतू में पैसा खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए, बेटे ने भी कहा। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप आपका सामान वापस कमरे में रख दीजिए।
मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती है बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने के? पापा, पापा, पापा आप गलत समझ रहे हैं। वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, डिस्टर्ब? मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चों को खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चों की, तो वो तो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ, वापस आने के बाद निर्णय लूँगा कि अब मुझे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। कहकर हरदयाल जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। आखिर सब यही सोचते रह गए कि पापा आखिर क्या निर्णय लेंगे। धन्यवाद। लेखक गिरीश सिंह। वाचन संजय इनामदार।